आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ लहसुन के पौधे। किसान साथियों, यह जो लहसुन के पौधे हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पौधे के तने भी अच्छे हैं, पौधे में हरापन भी है, पौधे का जो कंद यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है किसान साथियों, वह भी अच्छी तरीके से हो रही है। अगर आपकी लहसुन की फसल इसी तरह की है या इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो किसान साथियों कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन की फसल जो है 80 से 130 दिनों की जिन किसान भाइयों की है, उन किसान भाइयों को सबसे नॉर्मल और अच्छा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा देख रेख करने का, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके समाधान का। किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार वीडियोस देखते आ रहे हैं। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और आप अच्छी अच्छी जानकारियां लहसुन, मिर्च व अन्य फसलों से संबंधित प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। लहसुन की फसल में अक्सर किसान भाइयों देखने को मिलता है लहसुन की पत्तियों में पीलापन। किसान साथियों, यह जो बेसिकली पीलापन होता है वह 3 तरह का होता है। कभी कभी किसान भाइयों लहसुन की जो खेत होते हैं उसमें अगर नमी ज़्यादा है, उन परिस्थितियों में भी लहसुन की फसल में पीलापन आ सकता है। तो आपको नमी जो है वह पौधे के अनुरूप ही रखनी है, विपरीत नहीं रखना है। बेसिकली यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप सभी लोग विशेषकर ऐसी बात अगर है तो उसको निगरानी में रखिएगा, ज़्यादा नमी की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा किसान साथियों, एक झुलसा की समस्या आती है। झुलसा रोग को कैसे पहचाना जाए? तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने लहसुन के खेतों को प्रतिदिन देख रेख करते रहें, उसकी विजिट करते रहें। अगर किसान साथियों लहसुन की जो ऊपरी पत्तियों का सिरा है वहाँ से सूखना स्टार्ट हुआ है और आधे से ज़्यादा पत्ती में पीलापन आ गया है और सूख रही हैं पत्तियाँ, अगर पौधे में एक पत्ती है ऐसी, तो किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसान साथियों लगभग पौधे, अब जिन किसान भाइयों की 80 से 130-40 दिनों की फसल हो चुकी है, उन किसान भाइयों के पौधों में लगभग 7 से 11 के बीच में पत्तियां हैं। तो किसान साथियों, अगर 1-2 पत्तियों में ऐसी समस्या आ रही है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें झुलसा की समस्या नहीं है। अगर किसान भाइयों लगभग 7-8 पत्तियों में अगर ऐसी समस्या आ रही, सारी की सारी पत्तियां जो हैं या पीली पड़ रही हैं और आधे से ज़्यादा पत्तियां सूख चुकी हैं, किसान साथियों यह तभी संभव होगा जब भयंकर झुलसा का प्रकोप लहसुन की फसल में होगा। अब मैं बात करता हूं सीधे तीसरी प्रमुख जो पीलापन का कारण होता है। किसान भाइयों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा लहसुन जब बुआई की जाती है वहाँ पे जब जमाव होता है और लहसुन लगभग 1 महीने का जब तक रहता है, यानी कि 30 से 35 दिनों की जब उसकी अवधि होती है, उस समय तक लहसुन की जितनी भी पत्तियाँ हैं और पत्तियों के सिरे सारे हरे के हरे लगातार बने रहते हैं। तो इसका रीज़न यह है, पौधा प्रौढ़ अवस्था में नहीं होता है, वहाँ पर बाल्य अवस्था में होता है, यानी कि पौधे की उम्र जो है वह 30 से 35 दिन की होती है, इसीलिए वहाँ पे हरापन अच्छा पर्याप्त रहता है। और किसान भाइयों, जब 80 से 130 दिनों की फसल हो जाती है तो वहाँ पे पौधे की जो उम्र होती है वह आधे से अधिक हो जाती है, यानी कि पौधा जो है वह ढलाव की तरफ, उम्र उसकी अब पहुँच रही, कम होने लगी है। अभी तक पौधे ग्रोथ कर रहे थे, अब पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कंद का विकास हो रहा था किसान साथियों। और अगर 130 दिनों के ऊपर की लहसुन की फसल हो चुकी है तो वहाँ कंद तो विकास हो ही रहा है कंद का, उसके साथ में जो कंद के अंदर कलियाँ बनती हैं उनका भी विकास होना प्रारंभ हो चुका है। तो इस वजह से भी लहसुन की कुछ 2-3 इंच तक अगर पत्तियां पीली हैं तो भी आपको बिल्कुल किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं। आप निसंकोच होकर बिंदास रहिए, लेकिन खेत का जो रख रखाव और देखभाल प्रतिदिन करना है आपको, इसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली समस्या नहीं करनी है। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों, लहसुन अगर अच्छा है, पीलापन नहीं है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, कंद का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है, नमी पर्याप्त है, लेकिन किसान साथियों उसमें आपको एक सिंपल डोज में स्प्रे करना होगा। इस स्प्रे से किसान साथियों पौधे की जड़ से लगा करके तने और पत्तियों तक जो फंगस की समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को जो सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रेंट, सूक्ष्म पोषक तत्वों को लहसुन की फसल में देना होता है, उसे आप स्प्रे के माध्यम से दें, ताकि लहसुन में
पत्तियों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। किसान साथियों, जब आप दानेदार डीएपी की या एनपीके की किसी प्रकार की अगर बुआई करेंगे, उन परिस्थितियों में लहसुन की पत्तियां अब मोटी और बड़ी हो चुकी हैं। अगर उसके दाने लहसुन की पत्तियों में आकर के रुक गए और रात में जब ओस गिरेगी, पाला गिरेगा, कोहरा गिरेगा और वह दाने गलेंगे, तो वहाँ से किसान साथियों पौधे की जो पत्तियाँ वहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए आपको यह गलती अब बिल्कुल नहीं करनी है। ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज़मीन से देना अब बिल्कुल ही हानिकारक पौधे के लिए हो सकता है। किसान साथियों, पत्तियों पे जो दाने रुकेंगे उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा कंद का विकास हो रहा हो और कलियों का विकास हो रहा हो, उस समय पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से देना होता है, ताकि पौधे में किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी का पौधे को आभास ना हो। अगर किसान साथियों इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका सीधे प्रभाव कंद पे पड़ता है। इसलिए आप सभी को स्प्रे करना होगा 0-52-34 का, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 0 रहेगी, 52% फास्फोरस यानी कि डीएपी की मात्रा और 34% आप सभी को लेना है पोटेशियम यानी कि पोटास की मात्रा। 0-52-34 का आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो पौधों में हरापन आएगा। पौधे का जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि कंद का विकास और कलियों का विकास हो रहा है, उसमें निरंतर गति मिलती रहेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप सभी को बोरॉन को भी मिक्स करके स्प्रे करना होगा, ताकि लहसुन की जो कलियां बन रही हैं, कलियों के ऊपर जो लेयर यानी कि छिलका बन रहा है, जिससे लहसुन की जो कलियां उस पर कसाव आता है और वह मजबूती से आएगा और जो तना है उसमें भी मजबूती आएगी, तना भी नहीं फटेगा और पौधे का जो कंद यानी कि आड़ी गांठ जिसे कहीं कहीं बोला जाता है, उसमें भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अब मैं बात करता हूँ सीधे 0-52-34 की डोज क्या होगी। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को 0-52-34 लेना। इसी के साथ में आप सभी को 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बोरॉन को लेना है। तो किसान साथियों, इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको पहले अलग घोल बनाना है। 0-52-34 का घोल अलग होगा और बोरॉन का घोल अलग होगा। इसके बाद में आप सभी लोग सिंपल तरीके से जैसे अन्य दवाओं का स्प्रे करते चले आ रहे हैं अभी तक लहसुन की फसल में, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे पंप को अच्छी तरीके से धोने के बाद में 0-52-34 के घोल और बोरान के घोल को स्प्रे पंप में डाल करके अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों वहाँ पे आपकी लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा रिस्पांस। किसान साथियों, आप सभी लोग यह ट्रिक अगर अपनी लहसुन की फसल में 15 दिन के अंतराल पे 2 बार कर ले गए तो किसान साथियों लहसुन की जो कंद है उसमें इतनी अच्छी लाइट आएगी, शाइनिंग और चमक होगी, कंद इतना मजबूत और वजन होगा। और किसान साथियों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब जो कंद का वजन जितना ही अच्छा होगा, आड़ी जो है वह जितनी ही मजबूत होगी, मार्केट में उसका उतना ही अच्छा मूल्य मिलता है। इसीलिए आप सभी लोग इस तरीके को अपनी तरीके पे ज़रूर अपनाएं।